राधे राधे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट्स। तो देखिए गाइज, आज मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनाई है। तो इसमें हमने ना ही तो लेस का यूज़ किया है, ना ही हमने बुकरम का यूज़ किया है और ना ही हमने इसमें अस्तर लगाया है। तो ये हमारे बिना अस्तर की और बिना लेस के बिना बुकरम की पोशाक है, जिसे आप इजीली बना सकते हैं। इसे आप बिगिनर्स हैं तो भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसके साथ हमने मैचिंग कैप बनाई है, इसे भी हमने इजीली बना लिया है। और हमने बस इसमें एक रिबन का यूज़ किया जिससे हमने फ्रिल बनाई है और जिससे हमने इसकी साइडों को लोक के आप लोक ना करें, सादा सिलाई लगा दें तो भी ये ड्रेस चल जाएगी और उतनी ही सुंदर लगेगी। तो देखिए, मैं आपको एक बार ऐसे उठा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारी सुंदर सी कैप आई है और इस तरह से हमारी सुंदर से बिल्कुल फ्रिल आई है। ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ड्रेस आपको कैसी लगी। चलिए तो फिर हम ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, तो सबसे पहले मैंने ये नेट फैब्रिक लिया हुआ है, नेट का कपड़ा है। ये ज़्यादा हल्की नेट नहीं होती है, ये थोड़ी सी हमारी घिनकी सी होती है, ज़्यादा ये छीदी छीदी सी नेट नहीं होती, इस तरह की होती है। ये बिना अस्तर के भी इजीली इससे ड्रेस बन जाती है। तो मैं इसकी मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। इससे बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर आएगी। ये मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई ली हुई है 18 इंच, यानी मैंने ये डबल फोल्डेड करके रखा हुआ, तो 18 दूनी 36 इंच। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 36 इंच। यहाँ पर मैंने ये डबल करके रखा हुआ था। और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं हम। इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 8 इंच। 8 इंच इसकी चौड़ाई और 36 इंच लंबाई है इसकी, जो मैंने मैक्सिमम ली हुई। ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे कम भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई हमारी 15 इंच भी होगी तो भी अच्छे से बन जाएगा, लेकिन मैंने 18 इंच ली हुई है तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रखी हुई है, जिससे घेर हमारा बहुत ही अच्छा सा बन कर आए। तो इस तरह से हम इसे, ये जो हमारी नेट है, ये है हमारी नेट की सीधी वाली साइड और ये वाली है उल्टी वाली साइड। तो हम इस तरह से अब इसे ऊपर को उठाकर इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम सारी नेट को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर इसकी चौड़ाई 4 इंच। जब इसकी चौड़ाई हमारी 8 इंच थी, अब इसकी चौड़ाई हो गई है हमारी 4 इंच। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारा यहीं पर ही रुका रहे, यहीं पर ये स्टेबल हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस एक नॉर्मल सी हमें सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है इन दोनों को यहीं पर जॉइंट करने के लिए। तो इस तरह से जहाँ से मेरी ये ओपन वाली साइड है, इस तरह से उधर की साइड ही मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी। तो देखिएगा, यहाँ पर मेरी सिलाई ये लग गई है। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर दोनों ये जॉइंट हो गए हैं। मैं इनकी प्लेट्स बनाऊँगी तो ये इधर उधर खिसकेंगे नहीं। उससे पहले जो हमारी ये साइड वाली किनारी हैं, इनको हम लॉक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक रिबन। तो देखिएगा जी, आप चाहें तो इसे इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस तरह से एक बार मोड़कर और 2 बार मोड़कर इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से भी हमारा ये अच्छे से लॉक हो जाता है। लेकिन आज मैं इसमें रिबन लगा रही हूँ, इस तरह से अच्छा सा लूँगे। आधा रिबन हम ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे इसके, और आधा इस तरफ। इस तरह से रखकर हम इसे यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और इसे हम अंदर की तरफ को मोड़ देंगे इस तरह से। तो चलिए फिर हम इस तरह से इस तरह से इसका इस जो हमारा नेट फैब्रिक है, इसको हम इसके बीच में ले लेंगे और हाफ रिबन हमारे ऊपर, हाफ हमारे नीचे। इस तरह से रखकर हम एक सिलाई इस पर लगा लेंगे। नीचे से जो हमारी सिलाई है वो छूटनी चाहिए। रिबन को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इधर को फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से भी तो भाई दोनों साइड से मेरा रिबन से लगकर ऐसे लॉक हो गया है। वैसे हम नॉर्मली ऐसे मोड़कर ऐसे करते हैं तो वही अच्छा रहता है, लेकिन इसमें मैं रिबन लगा दिया। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्लेट्स। इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे फैब्रिक को, और हमने ऊपर सिलाई लगा ली थी तो ये हमारे इधर उधर को निकलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए हम इसमें ऐसे ईजीली हम 2-3 प्लेट्स एक साथ बनाएंगे और हम अपने उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मैं 2-3 प्लेट्स बना लेती हूँ बड़ी बड़ी सी। ये हमने बड़ी बड़ी सी 2-3 प्लेट्स बना ली हैं और हम इन्हें मशीन से सिल लेंगे। तो इस तरह से हम इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे और नीचे से प्लेट हमारी
एक बराबर आनी चाहिए, कोई भी ऊंची या नीची नहीं आनी चाहिए। अच्छे से धागे को पक्का कर लेंगे। धीरे धीरे से सिलेंगे। फिर उसके बाद हम 2-3 प्लेट्स और बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये मेरी प्लेट्स तो बनकर हो गई हैं रेडी। देखिए बिना अस्तर के गाइस, बिना किसी लेस वगैरह के हमने इसे बना लिया। काफ़ी इजीली इसे हम कभी कोई भी बना सकता है। तो हम इसमें जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर हो गया है, इसे हम कट कर देंगे, इसे हम कम कर देंगे, जिससे कि हमारा नेफा लगाने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से मैंने इसको काट दिया है। अब हम नेफा लगाएंगे, तो उसके लिए हमने एक कपड़ा ले लिया है पिंक कलर का। हमारी पिंक कलर की ड्रेस है तो हम पिंक कलर का ही कपड़ा लेंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर मैंने ये नेफे के लिए कपड़ा ले लिया, जिसकी मैंने लंबाई रखी 6 इंच। यहाँ पर हम कमर देख लेते हैं ड्रेस की। यहाँ पर जो हमारी ड्रेस है उसकी कमर आई है 5 इंच। ये मैंने 2 और 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाई है। हमने इसे थोड़ा सा बड़ा ही लेकर चलते हैं। कभी भी हम कोई भी चीज़ बनाए तो उसे थोड़ी सी बड़ी बनाए, क्योंकि छोटी तो हो जाती है लेकिन छोटी ड्रेस हमारी बड़ी नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर आप 6, 7, 4, 5, 6, 7 नंबर के लिए बनाते हैं, तो ये जो हमने लंबाई ली थी, इसको आप 4 और 5 नंबर के लिए 20 इंच ले, यानी 40 इंच लंबा रखें। और कमर हमारी यहाँ पर रहेगी फिर 5.5 इंच। अगर उससे ऊपर के लिए बनाना चाहते हैं 6 और 7 नंबर के लिए, तो हम यहाँ पर कपड़ा रखेंगे अपना 50 इंच, और हमारी कमर हो जाएगी यहाँ पर 6.25 से 6.5 इंच। तो उसी तरह से हमारी कमर बढ़ती चली जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 और 3 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो हमने नेफे के लिए कपड़ा ले लिया, जिसकी लंबाई है 6 इंच, यानी 5 इंच हमारी कमर है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसे रखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इतना कपड़ा फोल्ड करना होता है। सबसे पहले तो हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारी ड्रेस है, उस ड्रेस के हम इस तरफ से इसे लगाना, उल्टी साइड से लगाना हम इसे स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा कपड़ा है इधर को निकला हुआ, इसे हम इस तरह से बाहर इस तरह की साइड को मोड़ देंगे, और यहाँ से हम इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। इधर की साइड भी हम इसको इतना फोल्ड कर देंगे। तो चलिए हम इसे सिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया है। अच्छे से हम सिलाई को पक्का करके लेंगे। ये हमने सिलाई तो हम इसे पलट कर अब अपनी सीधी साइड पे लेकर आना है। तो ये देखिएगा, जिस तरह से हमारा उल्टी साइड पर नेफा सिल गया है, उसके बाद हम इस तरह से अपनी ड्रेस को पकड़ेंगे और इस तरह से नेफे को हम सीधी साइड पलट कर ले आएंगे, और इसके बीच में हम एक डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो डोरी हाथ से बनाकर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रेडीमेड डोरी ले रही हूँ इस तरह से, और डोरी हमारी बिल्कुल भी सिलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ को थोड़ा सा ऊपर को रखेंगे इस डोरी को, जिससे ये सिलाई के बीच में नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से ड्रेस हमारी सिल गई है। इसमें हमें कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल सिंपल वे में सिल गई है। और ये पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी, बिना लेस के ही ये बहुत ही सुंदर ड्रेस लगेगी। और इसमें अस्तर की भी ज़रूरत हमें नहीं हुई है, तो इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो गाइज़ यहाँ पर मेरी इसकी कमर आ गई है। मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको एक बार, 5 इंच। तो ये 2 और 3 नंबर के लिए बना रही हूँ। 5 इंच ये ज़्यादा ही है। अगर ये 4.5 इंच होती तो भी ये ईजीली
आ जाती है। 5 इंच और 5.5 इंच कमर हमारे 4 और 5 नंबर के गोपाल जी को आसानी आ जाती है। इसलिए 5 इंच ही बड़ी इसलिए भी ठीक है, क्योंकि हम गोपाल जी को नीचे कोई लंगोट वगैरह पहनाते हैं तो उस पर वो फिर आ नहीं पाते। 5 इंच की कमर हमारी ईजीली आ जाएगी, तो इसलिए 5 इंच काफ़ी है। तो हम इसके ऊपर की चोली बनाएंगे। तो देखिए आप, यहाँ पर मैंने चोली के लिए नेट ले लिया है। चोली भी मैं इस नेट फैब्रिक से ही बनाऊंगी। तो नेट हमारी काफ़ी अच्छी नेट है, ये हमें मार्केट में इजीली मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये इसकी मैं चौड़ाई लंबाई जो है, ये इधर से मेरी लंबाई है, लंबाई मैंने ली है इसकी 2.5 इंच, और जो चौड़ाई है वो इसकी मैंने ली है 4 इंच। तो हम इसे क्या करना है, हमें इससे जो है प्लेट्स बनानी है इस तरह से, जिस तरह से हम फ्रिल बनाते हैं ना, अपनी कलंगी बनाते हैं कि उसी तरह से हमें इसकी फ्रिल बनानी है। तो इस तरह से हम इसमें इसकी इस तरह से हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। और हम इसे फ्रिल बनाने के बाद ऊपर से नीचे से इसमें हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी, तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे तो हमारी प्लेट्स यहीं पर ही रुक जाएंगी। तो मैंने ऊपर तो सिलाई लगा ली है, तो इसी तरह से हम एक सिलाई इस पर नीचे लगा लेंगे प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए। तो इस तरह से मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई लगा दी हैं। तो ये हमारी प्लेट्स इस पर रुक गई हैं। तो देखिए आप, इस तरह से मैंने इधर ऊपर नीचे दोनों साइड सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये मेरी इसमें प्लेट्स बन गई हैं। अब हम ड्रेस को पकड़ेंगे और यहाँ से सबसे पहले तो हम इसका सेंटर का मार्क बना लेंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग इसकी एकदम से अच्छी आए। तो यहाँ से हमने इसका सेंटर का मार्क लगा लिया है और उसके बाद हम इसे सेंटर के बीचों बीच रख के इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर हम नेफे पर एक सिलाई लगा लेंगे। जो हमने नेफे पर नीचे सिलाई लगाई है, बिल्कुल उस सिलाई पर हम इसे जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से देख लेंगे नीचे, और जो हमने मार्क लगाया है उसके बीचों बीच हम इसे सिल देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये मेरी चोली अटैच हो गई है। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे नेफे के पास से सिल लिया है। अब हम ऊपर क्या करेंगे, ऊपर की साइड हम, तो ये हम रिबन लेंगे इस तरह से, अच्छा लंबा सा रिबन ले लेंगे जिससे हम अच्छे से नोट लगा सकें। उसके बाद हम यहाँ पर रख कर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम रिबन को इसके नीचे रख कर इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैं नीचे से पे बिल्कुल हाफ पे रख कर इस तरह से, और दोनों साइड हम हाफ हाफ बचा लेंगे। अपने सेंटर से रखते इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसके बाद हम रिबन को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए आप, इस तरह से मेरी चोली बनकर हो गई है रेडी। और ये हमारे इस तरह से ये हमारा रिबन बांधने के काम आ जाएगा। इस तरह से चोली बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी कैप बना लेते हैं। तो देखिए आप, यहाँ पर मैंने कैप के लिए भी नेट का फैब्रिक ले लिया है। तो इसकी मैंने लंबाई ली है 4 इंच और चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। चौड़ाई है इसकी 3 इंच। चौड़ाई हमने ज़्यादा इसलिए ली है क्योंकि हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि नेट का फैब्रिक है। कॉटन फैब्रिक होता तो हमारा सिंगल से ही चल जाता, लेकिन ये नेट फैब्रिक है तो इसको हम डबल करेंगे इस तरह से। तो डबल करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अब आप, यहाँ पर ये मेरा यहाँ से सिल गया है। तो अब ये हमारी मुड़ी वाली जो किनारी है इस पर हम अपनी फ्रिल्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने रिबन ले लिया, जिसका यूज़ मैंने ड्रेस में किनारी लॉक करने के लिए किया था। बिल्कुल वही मैं रिबन ले लूँगी। यहाँ पर भी हमारी लेंथ 4 इंच ही है। एक मिनट। तो देखिएगा ये तो मेरी सिलाई लग गई है। अब जो ये हमारी मुड़ी वाली साइड है, इस साइड हम इस रिबन से फ्रिल बनाएंगे इस तरह से। या तो आप पहले फ्रिल बना लें जब यहाँ पर अटैच कर लें, या फिर आप साथ के साथ बना लें। तो मैं यहाँ पर साथ के साथ इस तरह से फ्रिल बना लूँगी। आप चाहें तो फ्रिल पहले भी बना के लगा सकते हैं। पहले आप रेडी करके रख लें फिर लगा लें, और चाहे तो आप साथ के साथ भी लगा सकते हैं।
जिस तरीके से आपको ईजी लगे आप उसी तरीके से लगाइए। अभी देखिए आप, इसको मैंने यहाँ से फ्रिल को इस तरह से यहाँ पर मैंने सिल लिया था इस तरह से। तो उसके बाद मैंने इसको पलट कर इस तरफ सीधा कर लिया है और ये हमारी फ्रिल इस तरह से इस पर अटैच हो गई है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे और इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सिलाई लगा। अब देखिए तो आप, यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा लिया इस तरह से। तो मैंने सुई में धागा डाल लिया है और मैंने ये डबल कर लिया है, नोट भी मैंने लगा लिया। उसके बाद हम यहाँ से कोने से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। किनारे से हमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ही करते जाना है और सुई की हेल्प से हमें इस तरह से ये छोटे छोटे से टाँके लगाने हैं इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ तक सिलने के बाद हम इसको धागे को पकड़ कर पूरी तरह से इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से पूरी तरह से हम इसको खींच देंगे और खींचने के बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे से 3-4 बार हम अपने धागों को इधर उधर कर, एक बार इस साइड से और इस साइड से इस तरह से निकाल कर अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे। तो अभी इस तरह से हमारा सिल गया है। अब इसको हम इस तरह से सीधी साइड को पलट देंगे और ये हमारी कैप बनकर हो जाएगी रेडी इस तरह से। चलिए, तो हमारी ड्रेस भी बनकर रेडी हो गई है और हमारी कैप भी। जो हमारी ड्रेस है तो 1 और 2 और 3 नंबर के गोपाल जी के लिए हमारी जो ये चोली है ये छोटी ही रहनी चाहिए इस तरह से। अगर आपकी चोली थोड़ी सी बड़े हो जाए तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे को निकाल कर उसको वहाँ से सिल लेंगे। तो ये हमारी 1.5 इंच बस यहाँ से नेफे के ऊपर से और यहाँ हमारे रिबन तक सिर्फ 1.5 इंच ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी होगी तो वो बढ़ आएगी। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 1.5 इंच होनी चाहिए नेफे तक, यहाँ से हमारी जो नेफे से बाहर निकली हुई होगी। अगर इससे आपको बड़ी लगे तो आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। और आप बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इससे बड़ी बनाएं। तो चलिए मैं ड्रेस आप अपने कान्हा जी को पहना कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अब आप हमारे कान्हा जी आ गए हैं और नई ड्रेस पहनकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हम नई ड्रेस बनाते रहते हैं, इन्हें पहनाते रहते हैं। तो इस तरह से आप ड्रेस को इस तरह से घुमा कर लाएँ। आप चाहें तो इस डोरी को इस तरह से आगे से टर्न करके भी घुमा के ले जा सकते हैं, लेकिन मैं पीछे ही बांध देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइट नहीं रखनी होती। बस कंफर्टेबल ही मैं ड्रेस बांधती हूँ, चाहे वो थोड़ी सी ज़्यादा फिट एकदम से ना पाए, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल ही ड्रेस बांधती हूँ जिससे कि हमारे कान्हा जी को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने इसको पीछे ही बांध दिया है। और उसके बाद ये जो हमारी चोली है इस तरह से हम पकड़ेंगे इसको। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसमें ये 2 डिज़ाइन भी लगा दी, दोनों साइड ये फुन्ने से लगा दिए हैं कपड़े के नेट के काट कर। आप चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। इस बार मैं एक ही नोट लगाऊंगी, एक नोट से ही ईजिली रुका रहेगा, हमें 2 नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मेरी ड्रेस आ गई और हम इनको अब कैप पहना देंगे इस तरह से। ये हमारे गोपाल जी ने पहन ली कैप। अगर आपको कैप बनानी हो तो कैप का मैं मेज़रमेंट इस तरह से बता देती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे 4 इंच का कपड़ा कट किया हुआ था नेट का, ये इस तरह से कट किया हुआ था क्योंकि हमने सिर का इस तरह से अपने गोपाल जी के सिर का हम इस तरह से मेज़रमेंट ले लेते हैं। ये यहाँ पर मेरा फिक्स 3.5 आ रहा था इस तरह से, तो मैंने 4 इंच ले लिया। अगर आपका 4 इंच आए तो 5 इंच लें। उसी तरह से जितना भी आपका यहाँ पर सिर का मेज़रमेंट है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लें, क्योंकि वो हमारा सिलाई के मार्जिन में चला जाता है। तो इस तरह से हम इतना ही लंबा कपड़ा लें जितने हमारे गोपाल जी का सिर आता है और उसी के हिसाब से हम अपनी कैप बना सकते हैं। तो इस तरह से मेरे गोपाल जी को पूरी तरह से फिट, देखिए आप इस तरह से। देखिए, तो हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है, हमारे कान्हा जी ने पहन भी ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।